बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग के पास क्या है, दो तरीके की सीरीज होती है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर इनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है, एक सीरीज है 6 + 15 + 24 + 33 और ये जा रही है 105 तक। ठीक है, तो 6 से लेकर के 105 के बीच में इस सीरीज में कितने नंबर होंगे। ठीक है, इस सीरीज में कितने नंबर होंगे वो हमें निकालना है। तो देखिए क्या है कि अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d। ठीक है, क्या होता है an = a + n-1 × d। जहां पे बच्चों ये जो a है ये क्या होता है, पहला टर्म होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि जो भी श्रेणी का या जो सीरीज है इसका जो पहला टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है बच्चों हमारे पास d। d क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों, जो भी सीरीज दी हुई है उसमें जो दूसरा पद है। ठीक है, उसमें क्या है, जो दूसरा पद है और जो पहला पद है, मतलब कि जो सेकंड टर्म है और जो पहला टर्म है उनका क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। वो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है कि अगर कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, जैसे ये वाली जो सीरीज है अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, पहला टर्म, पहला पद क्या है, ए है हमारे पास 6। ठीक है, ए हमारे पास 6 और डिफरेंस की बात करें तो वो क्या है, 15 में से 6 मैंने माइनस किया, आ गया 9। ठीक है, क्या आ गया बच्चों, 9 आ गया। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जो सीरीज है वो एपी या जीपी में हो। ठीक है, जो भी सीरीज दी हुई होती है बच्चों वो जरूरी नहीं है कि वो एपी या जीपी में हो। तो अभी देखिए क्या है कि मुझे कैसे पता चला कि ये वाली जो सीरीज है वो एपी में है। देखिए बच्चों, इसको निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। क्या होता है कि जो आगे वाला टर्म है, ठीक है, जो आगे वाला पद है उसे क्या करेंगे, पीछे वाले पद से माइनस करते हुए चलेंगे। जैसे 15 में से हमने 6 को माइनस किया तो 9 आया, फिर से मैंने 24 में से 15 को माइनस किया तो 9 आया, फिर से मैंने माइनस किया तो 9 आया। तो अगर हमेशा जो डिफरेंस है, अगर जो हमेशा क्या है, दोनों के बीच का अंतर है वो सेम आता रहे, वो सेम आता रहे, तो जो बच्चों क्या होता है, जो श्रेणी दी हुई होती है वो क्या होती है, एपी में होती है। ठीक है, तो मुझे देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो श्रेणी है, ये जो सीरीज है वो एपी में है। कैसे निकाला, समझ में आ गया। क्या करेंगे, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करते हुए देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए की वैल्यू मुझे पता चल गई 6 आ गया, डी की वैल्यू बच्चों हमें पता चल गई 9 आ गया। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा कि इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे वैल्यूज को। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, an = a 6 + n-1। ठीक है, n हमें निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल इसमें कितने पद होंगे वो हमें निकालना है। ठीक है, और d क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, d क्या हो जाएगा बच्चों, 9। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो बच्चों an था ना, ये जो an था वो क्या लेंगे हम लोग, ये जो an है क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो उसको उठा के an में पुट कर देंगे। ठीक है, an में पुट कर देंगे तो 105 क्या हो गया, an हो गया 6 + n-1 × 9। ठीक है, 105 में से जब आप 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 99। ठीक है, 105 में से जब आप 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 99 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 × 9। ठीक है, तो 9 से इसको जब आप काटोगे तो आ जाएगा 11। n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखिए n-1 क्या आया मेरे पास, 11 आया, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 12 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पास क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जीपी देखेंगे कैसे निकलता है। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बच्चों आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें देखिए सीरीज क्या दी है, श्रेणी क्या दी है, 2 + 2² + 2³ + 2 की पावर 4 प्लस अप टू 2 की पावर 10। ठीक है, कुछ नंबर्स हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी बच्चों, 2² का मतलब 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी। ठीक है,
इस तरीके से चलेगी। और जो 2 की पावर 10 होती है बच्चों, जो 2 की पावर 10 होती है आप निकाल लीजिएगा, वो होती है 1024, ठीक है, वो कितनी होती है 1024। आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें दिख रहा है क्या कि 4 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो है 2, ठीक है। 8 और 4 के बीच का डिफरेंस है 4, 16 और 8 के बीच का डिफरेंस है 8। अब बताइए यहाँ पे एपी लगा सकते हो आप? अब नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि जो डिफरेंस है बच्चों, जो अंतर है वो क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, वो क्या होना चाहिए था, सेम आना चाहिए था, तब एपी वाला फॉर्मूला हम लोग लगा पाते। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, 2, 4, 8 आ रहा, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो रेशियो देख लेते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे बच्चों, रेशियो देखेंगे। रेशियो का मतलब क्या है कि जो आगे वाली पद है पिछली वाली पद में से क्या करेंगे, उसे भाग दे देंगे, उसे क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। तो 4/2, ठीक है, 4/2 मतलब ये वाला क्या है, आगे वाला पद है, ये पीछे वाला पद है, मतलब क्या है कि ये आगे वाला टर्म है, ये पीछे वाला टर्म है। क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करें तो 4 में से 2 डिवाइड किए 2 आया, 8 में से 4 डिवाइड किए, देखिए 8 में से 4 डिवाइड किए, फिर क्या हुआ 2 आया। 16 में से बच्चों 8 डिवाइड किए, क्या आया, फिर 2 आया। अब देख रहे हैं आप, डिवाइड करने पे 2 मिल रहा है, डिवाइड करने पे क्या मिल रहा, 2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज है बच्चों वो क्या है, जीपी में है। क्या है आपकी सीरीज, जीपी में है। जीपी का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमें इसमें पुट करनी है, ठीक है। a क्या होता है, r क्या होता है, n क्या होता है, मैं सब आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बात करूं a की, तो जैसा कि एपी में होता था, जो पहला टर्म होता था वो क्या होता था, a होता था। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो पहला टर्म है वो a होगा, मतलब कि जो a है बच्चों वो क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं r की, r क्या होता है बच्चों, कॉमन रेशियो, ठीक है, क्या होता है, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो r कितना हो जाएगा, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप भाग करके देख लो, 4 में से 2 दिए 2 आया, 8 में से 4 किए 2 आया, ठीक है। कॉमन रेशियो के बच्चों 2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इसको, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम लोग इसको पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी बच्चों, 2 है, ठीक है। r की पावर n का मतलब क्या है, लास्ट जो टर्म था वो क्या था, 2 की पावर 10, ठीक है। r हमारे पास 2 ही है, पावर कहां तक गई थी, 10 तक गई थी। या टर्म कितने थे, टोटल 10 थे, ठीक है। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, मतलब कुल पद क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या, कुल पद, ठीक है। तो कुल पद इसमें कितने थे बच्चों, 10 थे, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 की पावर 10 -1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 -1, r-1 का मतलब 2 -1, ठीक है। तो 2 इंटू 2 की पावर 10 का मतलब कितना, 1024 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो 1024 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आएगा 1023, ठीक है। तो 1023 को आप क्या करो, स्पीड में पढ़ा रखिए, पहले 1000 को 2 से करो और 23 को फिर 2 से कर दो, तो क्या आ जाएगा 2046, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये जो सीरीज दी हुई थी उसका योग हो गया, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या बताया आपको कि अगर 2 सीरीज दी हुई हो हमारे पास, ठीक है, एक एपी में हो और एक दूसरी क्या हो, जीपी में हो, ठीक है। तो उनका जो सम है या नंबर ऑफ टर्म्स है, पद है, निकालना है, कैसे निकालना है, ठीक है, वो बता दिया मैंने। फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, आप फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। बच्चों पढ़ते रहिए और कमेंट्स में आप हमें बताते रहिए कि क्या क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं, क्या नहीं समझ में आ रही है, और क्या हम लोग ला सकते हैं आपके लिए कि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिल पाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।